सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। संसार में हर व्यक्ति के मन में यह होता है कि जो पैसा है क्या यह मेहनत से ही आता है? क्या मेहनत करने वालों के पास पैसा बहुत होता है? धन दौलत जो भी मनुष्य संसार में है, सांसारिक मनुष्य है, पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसके जीवन के लिए। और धन से, पैसे से लगभग आपने जीवन के 80% दुखों को दूर कर सकते हैं। बाकी का तो कुछ ऐसा होता है जो धन से या पैसे से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन और ये 80% ही लगता है कि आपके समस्त दुखों का नाश करने वाला है। तो ये पैसा आए कैसे? क्या यह मेहनत से आता है या किसी और चीज़ से आता है? हर व्यक्ति देखता है और पैसे की तरफ भागता भी है, लेकिन पैसा जितना वो चाहता है मिल नहीं पाता है। इसका क्या रहस्य है? बड़ी गहराई है, बहुत ही छोटा वीडियो है, तो आप सभी लोग बड़ी ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। और किसी कुछ पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से हो सकता है। ऐसा ही प्रश्न राजा जनक के मन में हुआ और एक दिन वह यही प्रश्न अष्टावक्र से पूछते हैं। अष्टावक्र वही हैं जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। वे कहते हैं कि पैसा क्या मेहनत से आता या बिना मेहनत के आता? कहते हैं ऋषिवर, हम देखते हैं कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत, फिर भी गरीब रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण? दिन भर 24 घंटे कुछ न कुछ करते रहते पैसे के लिए, फिर भी उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं हो पाता, उनका जीवन गरीबी में बीतता है। और कुछ लोग कम श्रम करके अपार संपत्ति बना लेते हैं, और इसका भी क्या रहस्य है? वे कम काम करते हैं फिर भी उनके पास बहुत संपत्ति हो जाती है, और बहुत मेहनत करने वाला भी गरीब रह जाता है। इसका क्या रहस्य है? कृपा करके इसका निवारण करें। तब अष्टावक्र बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, राजन, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, अपने जीवन में इसको उतार लीजिए। इससे क्या होगा कि तुम धन का नहीं, धन ही आपका पीछा करेगा। राजा जनक शांत होकर बैठ गए और बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे। तब अष्टावक्र बोलते हैं कि केवल परिश्रम से धन नहीं आता। आप दिन भर परिश्रम कर रहे हो, आपको लगता है कि आप धनवान हो जाओगे? नहीं। अगर ऐसा होता कि परिश्रम से ही पैसे आते, धन दौलत आता, तब किसान को देख लो, दिन भर अपने खेतों में काम करता रहता है। और उस मजदूर को देख लो जो दिन भर पत्थर तोड़ता है। ये तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरे दिन भर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन भर काम करते। कालीन बिनने वालों को देख लो आप, हलवाई को देख लो आप, दिन भर मिठाई बनाता रहेगा, जलेबी छानता रहेगा, पकौड़ी छानता रहेगा, खुद तो डूबा रहता है, लेकिन वह उतना अपार संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर पाता। लेकिन जिसका रहता है वह बैठे बैठे ही पैसे को बहुत इकट्ठा करता है। कहते हैं कि जो धन होता है
वह किसी व्यक्ति की तरफ थोड़ा नहीं आता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है तो आप उसका समाधान ढूंढिए, मूल्य उत्पन्न कर दिए, अपने विचारों को शक्ति बनाइए। क्योंकि जब भी समस्या आती है तो व्यक्ति भागने लगता है, लेकिन शांत चित्त होकर अपने विचारों को अगर आप शक्ति बनाते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि समस्याओं में ही तो समाधान ढूंढा जाता है। समस्या आने पर ही तो व्यक्ति नए नए रास्ते ढूंढता है, और जो व्यक्ति समस्या को देखकर घबराकर सिर्फ इन रास्तों पर जाएगा तो वह और भी पीछे हो जाता है। कहते हैं इसलिए पहले जो निवेश करना है समय का या जिस भी चीज़ का अपनी बुद्धि में कीजिए, अर्थात आप हर दिन कुछ नया करने सीखिए, क्योंकि समय जैसा हो उस तरह के कुछ नए चीज़ों को आप सीखिए, और सीखना कभी जीवन में मत छोड़िए। जो व्यक्ति नया चीज़ सीखना छोड़ देता है उसकी कमाई धीरे धीरे रुक जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, पहले शिक्षा मात्र ब्लैक बोर्ड पर चाक से होता था, धीरे धीरे वाइट बोर्ड आया, और अब तो सेंसर जैसा हो गया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऑनलाइन क्लास लेने लगे लोग। तो जो ऑनलाइन क्लास लेने नहीं जानता, ऑनलाइन कुछ नहीं करने जानता है, सिर्फ सामने ही सामने, तो पीछे ही तो रह जाएगा। तो जैसा जीवन में समय में परिवर्तन हो रहा है मनुष्य को भी वैसा परिवर्तन के साथ अपने में परिवर्तन करना पड़ता है, नया नया चीज़ सीखना होता है। इससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब जीवन में संकट आता है तो वे अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं उसी संकट से संभावना खोज लेते हैं। जब सभी लोग समस्या देख रहे होते हैं तब सफल व्यक्ति समाधान देखता है। इसलिए हर परिस्थिति में यह मत पूछिए कि इसमें क्या संकट है, क्या दुख है, क्या परेशानी है। आप यह पूछिए कि इसमें अवसर कहाँ छिपा है, मैं इस संकट की घड़ी में क्या अवसर खोजूं। अष्टावक्र आगे बढ़ते हैं, बताते हुए कहते हैं, याद रखो जो धन दौलत है इसे खोकर तो कमा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत जाता है उसे हम कभी नहीं कमा सकते। इसलिए जो मनुष्य इस समय का सम्मान करता है, समय के साथ कुछ नया सीखता है, अपनी इच्छाओं का सम्मान करता है, अपने समय को व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाता, किसी से चुगली करने में, व्यर्थ के बकवाद में नहीं गंवाता, उसका उत्थान निश्चित ही होता है। और जो इसमें अपना सब कुछ करता है वह अपने भविष्य को खो देता है। कहते हैं आगे बढ़ते हुए, राजन मेरी बात मानो, अगर धन कमाना है तो उसके पहले धन को संभालना सीखो। जो व्यक्ति, जिसके परिवार के लोग धन तो कमाते हैं लेकिन धन को संभाल नहीं पाते, ऐसे बहुत से लोग हैं। कभी कभी उनके जीवन में पैसे कमाने के अनेक मार्ग आ जाते हैं और पैसा भी आ जाता है, लेकिन पैसा संभाल नहीं पाते हैं, फिर उनकी वही स्थिति हो जाती है। इसलिए वह गरीबी को ही झेलते हैं। तो अपनी आदतों पर भी नियंत्रण रखिए। धन आ रहा है तो इसको हमें कैसे इकट्ठा करना है, कैसे इसको रोकना है, इस चीज़ों को आप सीखिए। पैसा कमाना है तो पहले पैसे को सुरक्षित रहना सीखिए।
तभी पैसा रह सकता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए संयम, अनुशासन और विनम्रता। कोई भी काम संयम से कीजिए, अनुशासन में रहिए और विनम्र रहिए, तो आप देखेंगे आपका जो धन है आप उसके सच्चे रक्षक हैं। कहते हैं आगे बढ़ते हुए अष्टावक्र कि जो मनुष्य है वह अकेले थोड़ा नहीं बदलता है, उसकी संगति कैसी है, वह कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, यह भी प्रभावित करता है। यदि आपके आसपास के लोग हर समय चुगली करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, भाग्य को ही दोष देते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं तो आप देखेंगे आपका धीरे धीरे जो साहस है समाप्त होने लगता है। क्योंकि न होने वाले काम में भी अगर कोई साहस देता है, नहीं करो हो जाएगा, करो हो जाएगा, तो आप देखोगे वह काम भी व्यक्ति कर लेता है। और जो उसके करने लायक भी होता है, लोग कहते हैं अरे कर ही नहीं पाओगे, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, तो आप उधर की दिशा से अपने मुंह को मोड़ लेते हो। इसलिए सकारात्मक जो विचार व्यक्ति रखते हैं उनके साथ ही उठिए बैठिए, नकारात्मक विचार वालों से सदैव दूर रहिए। ऐसे ही मित्रों को चुनिए जो सकारात्मक हो, ऐसे मित्रों को कभी मत चुनिए जो नकारात्मक विचारों से भरे होंगे, नहीं तो वे आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। कहते हैं जितना धन को निवेश करते समय समय रखते हैं, आपको पता होगा पहले जो धन होता है वह आपके विचारों में बनता, आपके मन में बनता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति हो, इस संपत्ति के बाद मैं यह कार्य कर लूँगा, इस संपत्ति से मैं यह करूँगा। जब आप इस तरह का विचार करते हो उसी से आपका भविष्य भी बदलता है। अर्थात यही कि जैसा विचार करते हो धन कमाने का, जिस माहौल में आप रहते हो, यह जो चीज़ें होती हैं बहुत बड़ी होती। कहते हैं अष्टावक्र ने जो ये चीज़ों को बताया है, अगर कोई इन सब चीज़ों को कर ले कि ज्ञान में निवेश, अवसर में पहचान, समय का सम्मान, अनुशासन और श्रेष्ठ संगति, तो सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। इन सब चीज़ों को जो जानता है, करने में सक्षम हो जाता है, निश्चय ही उसका जीवन बदल जाता है। तो जब भी जीवन में संकट आए, किसी प्रकार का संकट आए, तो आप अपनी बुद्धि का विनम्रता के साथ उपयोग करें और नए रास्ते तलाशें और कुछ जीवन में नया अवश्य सीखें। क्योंकि समय बदल रहा है तो अपने ज्ञान को भी आप बढ़ाते चले नए नए तरीके से। यही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, यही पैसा कमाने का तरीका है। जो लोग भी अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, कुछ न कुछ नया ज्ञान पर डे सीखते हैं, उनके मित्र अच्छे होते, सकारात्मक उनका भाव होता है। क्योंकि दुख की घड़ी एक ऐसी घड़ी होती है उस समय कोई साथ नहीं देता है। आपके सकारात्मक भाव ही आपको सही स्थान तक ले जा सकते हैं और धन आने पर उसे सुरक्षित रखना भी सीखिए। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा ही छोटा है। अपने मित्रजनों को, अपने प्रियजनों को अवश्य वीडियो शेयर करें। जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नए वीडियो में हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों से आग्रह रहता है कि इस अमृत तुल्य ज्ञान को जितना हो सके अवश्य शेयर करें। क्योंकि ज्ञान से कभी कभी किसी का जीवन बदल जाता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है। सकारात्मक विचार वाले तो ज्ञान को अपना धन ही मानते हैं। बाकी आपका अपना विचार है। वीडियो को शेयर अवश्य करें, इससे किसी न किसी को लाभप्रद अवश्य होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।